फैमिली सलाम नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। हो गया है एक नया दिन, एक नई शुरुआत मेरे एक नए ब्लॉग के साथ। सुबह के 8 बज रहे हैं। हाँ, टाइम के हिसाब से उठ चुका है। अभी आज उसको संडे है तो मैं पास्ता देने वाली हूँ। लास्ट संडे भी उसको नहीं दिया था क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब थी। तो प्रिपेयर करती हूँ मैं उसके लिए पास्ता और फिर उसे ब्रेकफास्ट कराती हूँ। अभी उसने थोड़ी सी हल्दी दूध ली है, ज़िद कर रहा था तो मैंने बिल्कुल थोड़ी सी उसे हल्दी दूध दी है। तो स्टमक उसका अभी एम्प्टी बिल्कुल नहीं है, तो तब तक वो खेलेगा, मैं आराम से उसके लिए पास्ता बना दूँगी। और वेदर आज बारिश तो नहीं हो रही है, थोड़ा सा नॉर्मल है वेदर। और अब जैसा कि मैं कैमरे में देख पा रही थी, अहान ऊपर आ रहा है। सो भी आएगा वो, थोड़ी देर खेलेगा ही। उसको मैंने जैकेट्स वैकेट्स पहनाए हैं, तो चलते हैं, उसको कराते हैं ब्रेकफास्ट। और आज मुझे हेयर वॉश करनी है तो आज फाइनल रिजल्ट आना है। तो यहाँ मैंने कराया हन को ब्रेकफास्ट जो कि था व्हाइट सॉस पास्ता और ये हो गया बिल्कुल हैप्पी। अपना हेयर वॉश अब मैं क्लिपिंग कर सकती हूँ। हेयर स्ट्रेटनिंग में आपको पता होगा, जिन लोगों को नहीं पता मैं बता दूँ, जब स्ट्रेटनिंग करते हैं तो आप क्लिपिंग नहीं कर सकते हैं, कान के पीछे भी अपने इवन हेयर्स को नहीं कर सकते वरना वेव आ जाती है इसमें। तो 2 दिन तो बहुत परेशानी थी मुझे, वो सबसे ट्रबल वाला टाइम होता है मेरे लिए पर्सनली। अभी मैंने वॉश कर लिया है तो मैं क्लिपिंग कर सकती हूँ। अब ये टैंगल नहीं आएंगे इसमें और वेव्स नहीं आएंगे। सो ये है फाइनल रिज़ल्ट, फाइनल। और क्योंकि अहान के बर्थडे में कोई आ नहीं पाया था यहाँ से, मतलब ऐसा था कि पार्टी होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी, लास्ट मोमेंट में साइड हुआ था तो कोई नहीं आया था यहाँ से, मैंने किसी को बुलाया नहीं था। सो इन लोगों की पार्टी ड्यू थी, तो इन लोगों को मैं आज खिला रही हूँ अपनी तरफ से बिरयानी, होममेड बिरयानी मैं खुद बना रही हूँ। अभी फ़िलहाल मैंने चिकन मैरिनेट करके रखा है, मैं नीचे जाऊँगी तो आपको दिखाऊँगी, और राइस को सोक करके रखा है तो बिरयानी में लगते हैं। अहान को मैंने ब्रेकफास्ट करवा के सुला दिया है, आपने देखा, उसको मैंने आज पास्ता दिया था। लास्ट संडे उसने नहीं खाया था, सो उसने बहुत अच्छे से इंजॉय किया अपना पास्ता, और पास्ता खा के वो अभी सो चुका है। और मुझे मिली है ब्लैक कॉफ़ी, यहाँ बनी बनाई ब्लैक कॉफ़ी मिल जाती है तो बड़ा मज़ा आता है। और थोड़ी सी धूप हुई है अभी, वाओ। सो चलते हैं नीचे और बनाते हैं बिरयानी। ये चिकन और इसकी क्वांटिटी है 3 kgs। राइस जो कि है 2.5 kg। यहाँ मैंने गैस पे रखी है राइस के लिए पानी, बिरयानी के लिए। और यहाँ मैं चिकन डालने जा रही हूँ। ये है अहान के लिए लंच जो कि है दलिया। एंड यहाँ पे मेरी बिरयानी हो गई है पूरी तरीके से रेडी। ये है मेरी चिकन बिरयानी जो कि आज मैंने बनाया है पूरे घर के लिए। तो ये टोटल एक्चुअली हो गई ना 5.5 किलो की, 3 किलो चिकन, 2.5 किलो चावल। सो लेट्स सी अब टेस्ट कैसा है। मेरा रेडी है रायता। सो एक स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाह रही हूँ। बहुत ही अजीब वाक़या हुआ है मेरे साथ आज। मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। एक्चुअली जब हुआ तब तो मैंने शेयर नहीं किया क्योंकि मुझे खुद ही चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि हो क्या रहा है। मैंने क्योंकि हेयर स्ट्रेट किया था तो आज मुझे करना था वॉश। सुबह को मैंने वॉश किया, मेरी सिस्टर ने सेट किया, वॉश किया, कोम कर रही थी। मैं अपना कोम हमेशा कैरी करती हूँ अपने साथ, तो मेरे कोम से वो सेट कर रही थी। उसके बाद सुबह में उसको नाश्ता करना था तो मैंने बोला कि तुमने वॉश कर दिया है, मैं ब्लो ड्राई खुद से कर लेती हूँ जब तक। तो मैं रूम में आ गई, वो डाइनिंग पे बैठ करके अपना हॉल में ब्रेकफास्ट करने लगी। मैं कोम लेकर के और ब्लो ड्रायर लेकर रूम में आ गई। मैंने हाफ़ कोम किया, जो भी हेयर फॉल हुए उसमें कोम में थे मेरे, और मैंने कोम को रखा यहाँ पे, एंड वो मेरी आंखों के सामने से गायब हुआ है। लिटरली मेरी आंखों के सामने से गायब हुआ है। तो मुझे लगा कि शायद से क्या है ना कि वो मेरे हाथ से स्लिप हुआ। मैं अपने आप को बेवकूफ़ बना रही थी कि शायद से मेरे हाथ से स्लिप हुआ और गिर गया होगा नीचे, तो चलो कोई नहीं, मैं देखती हूँ, मैंने यही सोचा। तो मैंने फिर से ब्लो ड्रायर स्टार्ट कर दिया अपना, मैं कर रही थी। उसके बाद जब सेकंड सेक्शन मुझे करना था, मैं कोम पूरा ढूंढ रही हूँ, मुझे कहीं कोम नहीं मिल रहा है। नीचे ड्रेसिंग के नीचे वगैरह सब जगह ढूंढा, कहीं मुझे कोम नहीं मिला, कहीं नहीं। मैंने अपनी सिस्टर को बोला, उसने भी देखा तुमने इधर उधर कहीं रखा होगा। हर जगह पे मैंने ढूंढा, हर जगह पे कहीं नहीं मिला। फिर मैंने बोला अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं, अभी पहले जो काम है वो करते, क्योंकि मुझे आज बिरयानी बनानी थी। सो मैं लग गई उन सारी चीज़ों में। फिर दोपहर में मैं बहुत थक गई थी, 5 बजे शाम को हान सोया तो मैं भी सो गई, सोकर उठी, क्योंकि वो चीज़ मेरे दिमाग में थी, क्योंकि हेयर में कोम में हेयर थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये चीज़ें होती हैं, हमें इसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करती हूँ इन चीज़ों में, बट मुझे फिर भी टेंशन हो रही थी बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कहीं। तो मैंने शाम को अपने बहन के बेटे को बोला
कि ऐसी चीज़ें हुई। उसने भी पूरा ढूंढा, कहीं नहीं मिला। उसके बाद क्योंकि मेरी जो सिस्टर का घर है उसके पड़ोस में कुछ लोग रहते हैं, जैसा इन लोगों का कहना है कि बहुत बार ऐसा केस हुआ है कि वो समथिंग कुछ ब्लैक मैजिक एंड ऑल वो करती है। मैंने अपनी अपनी आंखों से तो देखा नहीं है भाई, तो मैं नहीं बोल सकती हूँ, बट इन लोगों का कहना है कि ऐसा होता है। और उसके बाद इस टॉपिक के बाद जब हम वापस से रूम में आए और हमने ढूंढा, तो मुझे मेरी कोम इस सेक्शन में पीछे बिल्कुल ऐसी सजी हुई मिली। और ये जो अगर आप देख रहे हैं ना, तो ये बिल्कुल ही जाम है, ये आप इजीली इसको नहीं खोल सकते हो, ये पूरा जाम है, ठीक है। सो ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था कि कभी ऐसे कोम गिर के जा कर के फंस गए, ऐसा कुछ हो नहीं सकता ये। एंड वन मोर शॉकिंग थिंग जो हुई, जो उसमें मेरे हेयर्स फंसे हुए थे, वो हेयर्स तो थे बट उसकी कलर जो थी वो वाइट हो चुकी थी। इमेजिन, वो मेरे लिए ज़्यादा शॉकिंग था। सो पता नहीं क्या है नहीं है, मुझे लगा ये चीज़ मेरे साथ आज हुई है तो मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ, बताऊँ कि ये क्या इंसिडेंस हुआ था। और मेरे लिए ये बहुत ही, मतलब अब मुझे क्यों डर लगता है, अब मुझे मेरे बच्चे के लिए डर लगता है। मैं कंटिन्यूस यही चीज़ें बोल रही थी कि मेरा बच्चा बहुत छोटा है, सो मुझे इस चीज़ के लिए बहुत टेंशन रहती है। और अच्छा था कि हम लोगों ने ढूंढा और उस टॉपिक पे गए, क्योंकि वो सीरियस कंसर्न था। इससे ज़्यादा मैं और कुछ बोल नहीं सकती हूँ। बस ये एक इंसिडेंट जो आज मेरे साथ बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हुआ, शॉकिंग हुआ, तो मैंने आपके साथ शेयर किया। आपकी क्या राय है इसमें मुझे ज़रूर बताइएगा। आपको क्या फ़ील होता है ये स्टोरी सुन कर के, ये जो भी इंसिडेंट्स मेरे साथ हुआ है, इसमें आपकी क्या राय है, प्लीज़ मुझे सजेस्ट कीजिए। और मुझे आगे क्या करना चाहिए, कैसे अलर्ट रहना चाहिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बताइए। शाम के 5 बजे सोने के बाद ये रात को 7:30 में उठा और उसके बाद सोने का नाम नहीं ले रहा था और इसे मिल गया एक बैग जिसके साथ इसने घंटों खेला। तो ये था मेरा ब्लॉग। आई होप कि आप लोगों को मेरी आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। हम मिलेंगे फिर एक नया दिन, एक नई शुरुआत, एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है।